क्वेश्चन सर कुलदीप जी बिश्नोई वह भी ये ट्वीट करी हो कि ये सब खबरें झूठी है, इस पर समाज ध्यान न दे। हर अखबार के में हर टीवी पर खबर आई, तो अगर ये खबर झूठी होती तो मोदी जी कोई न कोई एक्शन ले ही ले होता, क्योंकि बिल्कुल झूठी ये खबर नहीं है। खबर तो है, तब अखबारों ने छपी है। अखबार वाले आज प्रूव भी कर रहे हैं। तो के लिए भोजन बाजार से खरीद कर डाला जाए, खरीद कर डालना संभव कतई नहीं है। और गाय हमारी माता है, इनके लिए अगर मर मिटना है तो भी कम है, लेकिन गायों की रक्षा के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही है। जयमल की इन्हें भी काम चालन लाग रही कभी जकी जी आप काम चाल तो देख कभी जी खेजड़ी है बंद जिंदी दफना दी था। सौर ऊर्जा 4 प्लांट जयमल सर गांव की रोई में लग रहा है, उनमें कम से कम 8000 राज्य वर्ष खेजड़ी। आज राज्य सरकार द्वारा तो 50 वर्ष में % पेड़ हर प्रत्येक वर्ष लगाते हैं, लेकिन एक भी पेड़ धरातल पर मौके पर आज मौजूद नहीं है। क्यों? बीकानेर के हमने वन विभाग के संभाग कार्यालय से 2 करोड़ के घोटाले पेड़ पौधे लगाने का हमने उजागर किया। वापिस राजनेताओं द्वारा जांच दबा दी गई, उन भ्रष्ट अधिकारियों को वापस बहाल करके प्रमोशन कर दिया गया। ये राजस्थान का हाल है, इसलिए ये प्राकृतिक नहीं बच सकती। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर, और इन दिनों में देखा तो चीता और बिंगे हिरण शिकार हुआ बतावा, लेकिन कुछ राजनेता है वहाँ ट्वीट भी कर दिया गया है कि ये जो खबर है वो झूठी है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर झूठी खबर होती तो बड़े बड़े मीडिया है, बड़े बड़े अखबार है, उनमें ये न्यूज़ कैसे छप गई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज हमारे साथ मौजूद है मोखराम जी, वो जो बीकानेर से जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष हैं। उनसे आज अहम मुद्दों पर बात करते हैं, और इनकी संस्था है जो चाहे वो खेजड़ली का आंदोलन हो, उनमें भी अहम मुद्दा अहम रहे थे। उसके बाद जीव की हत्या हो कहीं पर भी, वो भी अहम मुद्दे रहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर जंबेश्वर मंदिर जो को ग्राउंड है बिंग में मैं खड़ी हूँ मौजूद। इस तरफ है जो जंबेश्वर भगवान को मंदिर है, और दूसरी तरफ है जो कार्यालय है। और आप देखा तो ग्राउंड है बिंग में काफ़ी पेड़ पौधा लाग रहा है, और हिरणा की जगह स्मृति है बा भी बन रहा है कि एक शानदार ग्राउंड टाइप को है। लेकिन काफ़ी देखने भी यहाँ मिल रही है कि लगभग चुगू दुगू है जो है, बाकी सागे सागे आगे काम है जो भी चालन लाग रही। मैं बात करूँगा। राम राम भाई साहब। राम 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 साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सब पहला तो आपनो पूरा परिचय। मेरा नाम मोखराम धारणिया, जीव रक्षा संस्था बीकानेर का अध्यक्ष हूँ। 30 साल से लगभग मैं वन्य जीव और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी पूरी टीम। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन रहे है गो चीता, मोदी जी ने जन्मदिन मनाया, 1 करोड़ ऊपर चीता ला रहे। ये जो मोदी जी सरकार द्वारा चीते मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कुन्नो पार्क श्योपुर जिले के अंदर जो छोड़े गए हैं, वहाँ इस क्षेत्र में लगभग चीतल हिरणों की संख्या काफ़ी है। वहाँ घने क्षेत्रों के अंदर भी वन्य जीव ब्लैक बक हिरण है और चीतल हिरण भी है। अब जो चीते छोड़े गए हैं, 8 चीते छोड़े गए हैं, उस पार्क के अंदर पहले से भी चीतल हिरण थे, और उनसे तैयारियों के लिए भी उसने काफ़ी चीतल हिरण वहाँ छोड़े भी गए हैं। जो हमारे पास सुनने में आ रहा है पत्रकारों के माध्यम से कि यहाँ राजगढ़, जो मध्य प्रदेश में राजगढ़ पड़ता है, वहाँ से 181 चीतल हिरणों को वहाँ छोड़े गए हैं। पहले से भी मौजूद वहाँ काफ़ी ब्लैक बक और चीतल हिरण है। तो हमारा घोर निंदनीय, घोर विरोध इस बात पर है कि अगर एक सीमित क्षेत्र में जहाँ चीतल हिरण और ब्लैक बक हिरण रहते हैं, वहाँ ला करके चीतों को छोड़ा गया है। अभी सरकार द्वारा कहा गया है, ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा कल लिखित में भी आया कि ये खबरें झूठी हैं, ऐसा कोई विवरण नहीं है। उसको क्वारंटाइज रखा गया है, क्वारंटाइज सीमित समय के लिए रखा गया है। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर चली है, ये बातें झूठी नहीं हैं। इसलिए क्वेश्चन सर कुलदीप जी बिश्नोई वह भी ये ट्वीट करी हो कि ये सब खबरें झूठी है, इस पर समाज ध्यान न दे, लेकिन वो एक अध्यक्ष भी है बिश्नोई समाज की, तो उनको भी कुछ इस पे राय देनी चाहिए, या फिर वो उनका जो ट्वीट है वो सच हो सकता है। देखो, पहले भी कुलदीप जी ने ट्वीट किया था कि जो ऐसे घटना अगर कर रहे हैं, ऐसे हिरणों के बीच में चितलों को छोड़े गए हैं, तो कुलदीप जी ने यह भी कहा था कि ये निंदनीय है, उनका घोर विरोध समाज कर रहा है, हम भी विरोध कर रहे हैं। तो उसको पहले या सरकार से पूरा आंकड़े लिए होंगे। बगैर आंकड़े अगर ऐसे कुलदीप जी कह नहीं सकते, अगर कहा है तो आंकड़े लिए होंगे। लेकिन ये सरासर झूठी नहीं है कि वहाँ चीतल हिरण या ब्लैक बक हिरण नहीं है, वहाँ चीतल को छोड़े गए हैं, वहाँ हिरण अवश्य हैं और अवश्य वो शिकार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप मेन प्लस को पॉइंट मान ला तो हर अखबार के में हर टीवी पर खबर आई,
तो अगर ये खबर झूठी होती तो मोदी जी कोई ना कोई एक्शन ले ही ले होता। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी ये खबर नहीं है। खबर तो है, तब अखबारों ने छपी है, अखबार वाले आज प्रूव भी कर रहे हैं। या अगर बिल्कुल झूठे होते अखबार में बिल्कुल ही झूठी खबर छपती, उनके ऊपर कार्रवाई होती, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मीडिया द्वारा ये फिर बताया गया है कि वहाँ ट्रक चित्तल हिरणों से खाली करते हुए फोटो में बताई गई है, लेकिन ये बिल्कुल झूठी नहीं है, बात सत्य है। ऑफ द्वारा कहा गया है कि चित्तल हिरणों को नहीं मारेंगे या नहीं रोका जाएगा, और वहाँ चित्तों के लिए भोजन बाजार से खरीद कर डाला जाए। खरीद कर डालना संभव कतई नहीं है। ये शिकार करके उनकी सबसे ज़्यादा स्पीड चित्तों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड वालों के वो शिकार करते हैं। अच्छा, एक मेरा क्यों सुन रहे होगा, 1 करोड़ उम्र चित्तल ले रहा है 8, और दूसरी तरफ आप देखा तो राजस्थान को नहीं पूरी इंडिया के मैं यहाँ गौ माता लंपी मरण लाग रही है। तो किन किन कदम उठाना चाहिए सरकार ने ई पर भी? बिल्कुल, इसको महामारी घोषित करना था। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा उसको महामारी घोषित करके उसको उपचार करते गायें बच जाती। ये हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि इस गायें मर रही है, लाखों गायें मर गई, गायें मौत की घाट उतर गई है। प्रत्येक किसान, प्रत्येक गृहस्थी के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है, और गाय हमारी माता है, इनके लिए अगर मर मिटना है तो भी कम है। लेकिन गायों की रक्षा के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही है। गायें धनाधन आज भी मर रही है, और पहले भी बहुत लाखों गायों मरी है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम तो कहते हैं इस महामारी घोषित करना चाहिए तत्काल। अच्छा सर, एक बात मेरे ऊपर पसंद रहे वो सूरज प्लांट को काम बड़ो तेजी चाली हो रहा है, राजस्थान 1 नंबर पर चाल रही है। लेकिन आज अगर जब आप बात करें तो हर कोई जान रही है कि कोरोना के मया ऑक्सीजन की क्या हालात हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बंद हो गया। लेकिन आज जगह जगह सोलर को काम चल रही है, बीच जगह खेजड़ी हुआ है या कोई भी वर्क्स हुआ है। अभी आप लारे जे बाप की बात करा तो बीच जगह भी बहुत तकड़ो आंदोलन हुआ, खेजड़िया ने पूरी ने दफना दी गई। अब भी बात करा जयमल की, इन्हें भी काम चालन लाग रही, कभी जगह जगह आप काम चाल तो देख अभी जगह खेजड़िया है बंद जिंदी दफना दी था। बिल्कुल, ये आपकी बात सत्य है। राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट धनाधन लग रहे हैं। हमारे फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, यहाँ इस क्षेत्र में तो बहुत तेज़ी से गति से काम चल रहा है। हमारे यहाँ राज्य वृक्ष, राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जो आपको घने जंगल के अंदर मिलती है, कम पानी से होती है और उससे उपजाऊ भी होती है। उनसे सब कुछ मिलता है, पशु पक्षियों को मिलता है और मनुष्य को भी मिलता है। ये देती है, लेती कुछ नहीं है। ऐसे राज्य वृक्ष पेड़ों के प्रति हमारे समाज के 363 लोग शहीद हुए थे आज से 300 वर्ष पहले। उसने अपना बलिदान दे करके भी बचाया था। उस बलिदान को देखते हुए आज धनाधन जो खेजड़ी है राज्य वृक्ष को काट करके जमी दोज कर देते हैं। ये सिर्फ चोरी छुपे इसलिए करते हैं कि रात पीड़ित को निकाल करके और चुने भट्टियों में डाल देते हैं। बीकानेर के अंदर अभी भी सौर ऊर्जा 4 प्लांट जैमलसर गांव की रोई में लग रहा है। उनमें कम से कम 8000 राज्य वृक्ष खेजड़ी आज मौजूद है, लेकिन उसकी कटाई भी जारी है। गांव के और लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो कोई एसडीएम एडीएम राज्य वृक्ष को बचाने के लिए तैयार है, ना कोई प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, ना कोई बोल रहा है कि ये उसको बचाया जाएगा नहीं बचाया। अगर इसे राज्य वृक्ष को नहीं बचाया गया तो पर्यावरण या ऑक्सीजन के लिए त्राय त्राय करके पूरी दुनिया को मरना पड़ेगा। हम तो ये निंदा करते हैं कि इस राज्य वृक्ष को बचाया जाए, चाहे इनको शिफ्ट किया जाए। इन खेजड़ियों के नीचे कितने कितने घोंसले, कितने वन्य जीव, कितनी प्रजाति का पक्षी और पशु वहाँ विचरण करते हैं, उनका घर है वो बखेरा जा रहा है। अच्छा, खेजड़ी पर मेरे प्रश्न रहेगा वो सरकार पेड़ लगावन लाग रही है, लेकिन बिना लगा छोड़ दे ई ना तो वो पेड़ लगवा नहीं तो फायदे में रहे, क्योंकि पेड़ ने एक बार लगा दियो बाद में न तो पानी मिले न बात क्यों छोटो पेड़ हो बिन बड़ो करना भी आपनो जिम्मेदारी है। लेकिन जो लग रही है सरकार बिन माते काटने में ज्यादा फोकस देने लाग रही है कि न की लगावन लाग रही है। देखो, पेड़ 70% पेड़ों की कटाई होती है। राज्य सरकार द्वारा तो 50% पेड़ हर प्रत्येक वर्ष लगाते हैं, लेकिन एक भी पेड़ धरातल पर मौके पर आज मौजूद नहीं है। क्यों? कि पेड़ लगाने के बाद वन विभाग वर्ष भर में 1 या 2 बार पानी देते हैं। 1-2 बार अगर आप किसी मनुष्य को भोजन के लिए दे दो, अगर वो जीवित रह जाए तो नहीं रहता। तो इसलिए पेड़ों को प्रत्येक महीने में 2 बार 3 बार पानी तो कम से कम होना चाहिए, तब वो पेड़ पनपता है। वन विभाग के बड़े बड़े घोटाले होते हैं, फर्जी बिल बनाते हैं लाखों करोड़ों रुपए के। बीकानेर के हमने वन विभाग के संभाग कार्यालय से 2 करोड़ के घोटाले पेड़ पौधे लगाने का हमने उजागर किया। वो घोटाले सीसीएफ द्वारा जांच हुई, लोकायुक्त में भी जांच चली गई। उसमें खुलासा हुआ कि वन विभाग की घोर लापरवाही के कारण ये फर्जी बिल बनाए गए। मौके पर एक भी पेड़ नहीं था। वो भी जांच वन विभाग द्वारा वापस राजनेताओं द्वारा जांच दबा दी गई। उन भ्रष्ट अधिकारियों को वापस बहाल करके प्रमोशन कर दिया गया। ये राजस्थान का हाल है। इसलिए
ये प्रकृति नहीं बच सकती। वन्य जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, लेकिन उसको नष्ट करने में पूरा विभाग भी लगा हुआ है, बचाने में नहीं लगा। एक चीज की जो आप बात करें तो अधिकारी ने अगर आप घोटाले का सबूत दे चुका राजनेता ने या किसी भी बड़े अधिकारी ने अगर बने सस्पेंड नहीं करे बहाल कर बांगो प्रमोशन कर दे तो भी वो अच्छी बने चीज के मिल सके, फिर तो बांगो हौसला जगह और बुलंद हो जाए। इसलिए हौसला बुलंद है कि ये 2015-16 के अंदर विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था सुखराम जी विश्नोई द्वारा, तब ये लोकायुक्त ने संज्ञान ले लिया था। विधानसभा में क्यों सुना था भाई 2 करोड़ का घोटाला बीकानेर से है, जो बीकानेर और चूरू का है, दोनों के अंदर 23 साइडें उसमें जांच में आई थी, 23 साइडों पर पौधे लगाए गए, 2 करोड़ के घोटाले थे, वो 2 करोड़ के घोटाले उजागर हुए। तब जांच बैठी, जांच में स्पष्ट सबूत हो गया, पूर्व हो, अरे हमारे पास पूरी फाइल है, रिकॉर्ड ली है। विधानसभा में क्यों उठाया तो रिकॉर्ड ली था तब उठा, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उनका प्रमोशन करके कर दिया गया। इसीलिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वन्य जीवों का शिकार की दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, एक है लास्ट मेरे क्वेश्चन रहेगा, अगर चित्ता आई है तो मैंने भोजन तो मोल कौन दे सके, आप बात तो थे बता दी, लेकिन आ चीज तो सारे ही जाने कि चित्ता है तो भी जंगल के मई छोड़ सी, और छोड़ सी जन वो हिरण को शिकार कर सी, जो जीव है उनको मार कर अगर नया जीव बसाया जा रहा है तो इसमें तो सरासर गलती दिख रही है कि जो नए जीव पुराने जीव है जो ज्यादा जीव है अगर 100 जीव मार के एक जीव बचाया जा रहा है तो ये तो नाइंसाफी है सरासर। बिल्कुल सरासर है। इसलिए अगर इसको पार्क के अंदर बाड़ेबंदी, हमारा विरोध ये है कि इस पार्क के बाड़ेबंदी के अंदर की सीमित क्षेत्र के अंदर हिरणों को रोक करके चीतों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, खुले जंगल घनी एरिया के अंदर उसको छोड़ दिया जाए। वहाँ प्रकृति के साथ जो विचरण करते हैं, जो शिकार करते हैं, हमें उसको आपत्ति नहीं, लेकिन उसको बंद करके बाड़े के अंदर शिकार करवाए जा रहे हैं उनकी हमें आपत्ति है। ये बिल्कुल यहाँ भी अपने राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, कहीं भी ले लो, लुप्त प्राय वन्य जीव बहुत से हैं। एक चीते ही लुप्त प्राय नहीं है, लुप्त प्राय बहुत सी संख्या। ये चीतल हिरण भी लुप्त प्राय, सांडा भी लुप्त प्राय, गो पाटागो जो है वो भी लुप्त प्राय, मोर है वही लुप्त प्राय। तो ये काफी संख्या में प्रजातियां जो लुप्त प्राय है उनके पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। लेकिन चीतों पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है होटलों का, और वह बहुत बड़ा कारोबारी जो है उन पर जो फोकस होती है, इसलिए ये उसको चीतों को ला करके छोड़ा जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चीते पहले भी थे यहाँ, आज भी कई पार्कों में है, लेकिन ये लुप्त क्यों है? क्योंकि शिकारियों द्वारा शिकार करके और उन चीतों के शेरों की महंगे दामों पर खालें, मांस, दांत, जितने भी इसके अंग होते हैं सबकी तस्करी होती है। काफ़ी बार आपने मीडिया द्वारा देखा भी गया होगा कि ये कितने महंगों पर तस्करी करते हैं, खुलेआम चैनलों में ये कैमरों में कैद हो जाते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो ये राजनीतिक है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये लुप्त इसीलिए होते हैं कि शिकारी उनको करके बेच देते हैं। अच्छा, एक अभी आगे को कदम की कुछ रसी जीव रक्षा पर? देखो, जीव रक्षा पर हम तो 30 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब हम जीवों के प्रति हमारी भी जान भी अगर देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम संघर्ष, हमारे साथी निहालचंद धारणिया 3 अक्टूबर 1996 को हम भी साथ में थे और शिकारियों का पीछा करते हुए वो शहीद हो गए थे। हमारे ऐसे साथी कई शहीद हुए, प्राणों की आहुति दी है, इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ भी जीवों की हत्या होती है वहाँ हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उस जीवों को बचाएंगे, हमारा प्राण दे करके बचाना पड़े तो ही बचाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो जीव रक्षा है बाबी, लेकिन पेड़ पौधा की कटाई है बाबी राजस्थान के अंदर बड़ी तेजियों चल रही है। आज सारा आपस सुनन लाग गया, लेकिन राजस्थान सरकार है चाहे वन विभाग है बात तो बताई दी कि जगह ने सस्पेंड करना चाहिए, बन वापस बहाल कर और प्रमोशन दे दियो। यूँ राजस्थान की घटिया और भ्रष्ट राजस्थान के अंदर के हो सके। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।